तो इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है हेमा मालिनी जी। मैम, बहुत स्वागत है आपका। और मथुरा सीट की अगर मैं बात करूं, ये एक ऐसी सीट है जहां पर कई बड़े पॉलिटिशियंस इस सीट से जिन्होंने चुनाव लड़ा, कई बार उनको हार का सामना भी करना पड़ा। 2014 में कांटे की टक्कर थी, बड़ी आसानी से आप उसको निकाल ले गई। बहुत जनता का प्यार मिल रहा है आपको। मैं पहले बता दूं, बहुत साल पहले हमने सुना अटल जी भी यहीं से मथुरा से पहली बार लड़े, चुनाव लड़े और जीत गया। आई डोंट नो वॉट एवर, बट ही उनका भी स्टार्टिंग यहीं से हुआ था। अभी उसके बाद जो 2014 में मेरा डेफिनेटली फिल्म एक क्रेज़ है, उसके साथ मैं बीजेपी के साथ जुड़ी हुई हूँ। सबको मालूम था उस वक्त भी। मैं पहली बार एक लोकसभा सीट के लिए मथुरा से लड़ रही हूँ, तो वो लोगों में बहुत उत्साह था। सो सबने बहुत अच्छा, जयंत चौधरी लोकदल से होते हुए भी मुझे जीतने का अवसर मिला। यहाँ पे लोगों में आपका क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। हम देखते हैं कि बच्चा हो, बुज़ुर्ग हो, या फिर हर एज ग्रुप में आपका जो क्रेज़ है वो बहुत ज़्यादा है। जहाँ से भी आप गुजरती हैं, सेल्फ़ी लेने के लिए लोगों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो कितना मुश्किल और कितना आसान होता है आपके लिए, क्योंकि आपको और लोगों से कनेक्ट भी होना है और लोगों का क्रेज़ भी बहुत ज़्यादा है। तो क्या कई बार प्रॉब्लम भी फेस करती है? नहीं, प्रॉब्लम्स होता है, लेकिन प्यार से हैंडल करना पड़ता है। वी कैंट बी रूड टू देम बिकॉज दे लव यू, दे आर शोइंग देयर लव एंड अफेक्शन। तो हाउ कैन आई बी रूड टू देम ना। कभी कभी क्या होता है, सफोकेशन हो जाता है। मैं एक महिला होने की वजह से बहुत सारे आदमी लोग ऐसे आएंगे तो थोड़ा सा तकलीफ़ होता है। तो सिक्योरिटी साथ में रहता है तो ठीक हो जाता है। एंड महिलाओं के बीच में भी जाना पड़ता है, तो दैट्स नॉट दैट मच ऑफ ए प्रॉब्लम। फिर भी बहुत सेल्फी लेने के लिए आते हैं। आज का ज़माना सेल्फी का है ना, तो सब लेते रहते हैं, सबके हाथ में एक फ़ोन है। आप कहती हैं कि मैं राजनीति में आना नहीं चाहती थी, फिर सडन ऐसा क्या हो गया? आप किससे इतना इंस्पायर्ड हो गई कि आपने सोचा कि नहीं, अब इलेक्शन लड़ना है? मुझे राज्यसभा में मैं थी, तो उन दिनों में भी मेरा मथुरा आना जाना हमेशा रहता था, क्योंकि यहाँ भगवान कृष्ण की नगरी है। मंदिर वंदिर देखने के लिए आते थे, बड़ा अच्छा लगता था। जब मुझे डांस के लिए, मेरा नृत्य नाटिका सब मैं करती हूँ, उसमें इंस्पिरेशन बहुत मिलता था बिकॉज ऑफ कमिंग हियर एंड सीइंग ऑल दिस प्लेस। तो मुझे फिर, लेकिन पेंटिंग से जो इस्कॉन के इतने अच्छे अच्छे थे ना, उन सब से बहुत प्रभावित होती थी। फिर मन में आया कि ऐसा यहाँ रियल में होना चाहिए जो नहीं दिख रहा था, है ना। से इतने अच्छी एक जगह को बहुत प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए था शुरू से। वैसा नहीं हुआ। सो मंदिर के साथ साथ इतने घर, इतने दुकान सब बना बना के रास्ता ही नहीं है जाने को, ना ऐसा कंजस्टेड करके रखा। तो मेरे मन में आया, अगर क्या कैसा करेंगे तो ठीक, कोई तो करना चाहिए, किसी को करना चाहिए। तो सबने बोला आप ही को बनना है, आप ही सांसद बनिए इधर। वो भी यहाँ मथुरा के जो पत्रकार थे वही लोग मुझे इंस्पायर करते थे। तो आप सांसद बनेंगे तो आप सब कुछ कर सकते हैं। सो उसको एक चैलेंज के रूप में लिया मैंने। फिर जब ऑफ़र किया 2014 में, तो मैंने बोला मथुरा से अगर आप सीट मिलेगा तो हम तैयार हैं। फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने कहा कि आप इलेक्शन लड़ेंगी, खास करके धर्म जी का? धर्म जी को तो नहीं अच्छा लगा। हो नहीं नहीं, बहुत मुश्किल का काम है, मत करो ये सब। आई हैव एक्सपीरियंस्ड दैट। तो जब उन्होंने कहा बहुत मुश्किल है, तो मुझे लगा कि लेट मी टेक इट एज ए चैलेंज एंड सी कि मैं क्या मुश्किल क्या है। वो उनको तकलीफ़ होता था बिकॉज डिस्टेंस बहुत दूर था, और लेकिन फिर भी उन्होंने वो अपने कार्यकाल में बहुत काम किया उन्होंने। बट देखिए, एक फिल्म स्टार होने की वजह से क्या होता है, लोगों में बहुत क्रेज़ होता है। और धर्म जी के लिए तो यू कैन अंडरस्टैंड इतना, जब पर वो परेशान हो जाते थे, क्योंकि सबको लगता है कि मेरा है, सब लोग पास में आना, देन लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स होता है, विच आई ऑल्सो फेस इट। जो उनको वो ठीक नहीं लग रहा था। बट मैं, बिकॉज आई एम ए वुमन, तो आई एम एबल टू मैनेज प्रॉपरली। धर्म जी से भी यहाँ के लोगों का बहुत ज़्यादा लगाव है। हम देखते हैं कि जब भी वो आते हैं यहाँ पर रैली करने के लिए, तो आप जब करती है रैली, उससे ज़्यादा भीड़ होती है जब धर्म जी यहाँ पर पहुँचते। उनके लिए तो ज़्यादा होगा ही होगा। मैं तो यहाँ आई एम अवेलेबल, मैं दिखती हूँ, पिछले 10 साल से साथ में हूँ।
तो फ़र्क है, लेकिन अब उनका क्रेज़ तो है हमेशा। यहाँ पे जाट वोटर्स बहुत ज़्यादा हैं और उनका एक जो खास कनेक्शन है वो धर्म जी से बहुत ज़्यादा है और आपको भी वो अपनी फैमिली की तरह ही मानते हैं। बिल्कुल वही है, दैट इज़ वाई अगर 2014 में भी जीते तो बहुत सारे जाट भाइयों ने मुझे वोट दिया 100%। ऐसा नहीं कि नहीं दिया, बिकॉज ऑफ दैट कनेक्शन विथ धर्म जी एंड ऑल दैट। बहुत सारे लोग अब ये भी जानना चाहेंगे कि इस बार धर्म जी आएंगे। वो डेफिनेटली आने को तैयार है, ही रेडी अभी भी। वो क्या, उनका पाँव में मोच आ गया था, स्मॉल स्प्रेन हो गया था, तो ही वाज अनेबल टू वॉक। सो आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब, कहीं करके फिर ज़्यादा ना हो जाए। अभी ना सही, बाद में डेफिनेटली मैं लेकर आऊँगी, वहाँ यहाँ रहेंगे, सबको मिलेंगे। आप कहती हैं आप विनोद खन्ना जी से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हुई थी। नहीं, वो क्या, उन्होंने मुझे लेके गए थे ना वो चुनाव में, अपने चुनाव में प्रचार करने के लिए। सो काफ़ी सिखाया उन्होंने, शुरू में भाषण देना सबको, हाउ टू फेस द पब्लिक। 5,000 6,000 लोग के बीच में भाषण देना, इट्स नॉट ए जोक ना, यू गेट लिटिल स्कैर्ड फर्स्ट टाइम। तो वो सब उनकी वजह से। यहाँ पे मेरी बहुत सारे लोगों से बातचीत हो रही थी। लोगों का कहना है कि डेवलपमेंट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हुआ है, दिल्ली से यहाँ आना बहुत आसान हो गया है। बाहर के लोगों से भी बातचीत हुई, उनका कहना है कि पहले जो बदमाशों का आतंक था वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। सड़कों की जो हालत है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। मैं आपका भी इंटरव्यू देख रही थी, आपने भी बताया कि जब मैं पहली बार आई तो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी। अब ये 10 साल का जो आपका कार्यकाल रहा है, इसमें आप कितना फ़र्क देखती हैं? इसमें मैंने मेरी तरफ से जितना भी रोड्स वगैरह किया, वो सब बहुत बढ़िया काम किया। लेकिन अब आज वो सब रोड का भी हालत ख़राब होने की स्थिति में है। आई मीन यू नीड टू डू अगेन, रीडू करना पड़ेगा। एवरी 5 years आई थिंक रोड्स हैज़ टू बी डन। तो इट्स आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत काम हुआ। मैं रोड्स वगैरह का, जो कल भी मैं यहाँ शेरगढ़ मार्ट एरिया वहाँ सब गई, तो रोड्स आर एक्सलेंट, नाइस। कहीं कहीं रोड ठीक नहीं है, ये तो हर वक्त मेंटेन करने के लिए करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया तो ख़त्म हो गया, ये नहीं है। और नई नई कॉलोनीज आती है यहाँ पे, विच आर नॉट लीगल, नहीं है, इलीगल अनऑथराइज्ड कॉलोनीज बन जाते हैं। फिर उसका सफाई करो, उसका रोड बनाओ, वो फिर बनता नहीं है जल्दी से, क्योंकि बिकॉज इट इज़ नॉट लीगल। तो उसको कैसे फिर उन लोगों के लिए मदद करना पड़ता है। जो काम हुआ उसके बारे में आप बता दें। कहेंगे कि हमारा काम नहीं हुआ, हमारा रोड नहीं बनवाया, वो अपना गुस्सा दिखाएंगे ना। लेकिन उनको हम कैसे बताएंगे कि आपका इलीगल चीज़ें हैं, है ना। लेकिन उसके भी हम लोग मैनेज कर लेते हैं, वी हेल्प देम आउट। लेकिन आप काफ़ी बेबाकी से ये भी बातें रखती हैं कि ये काम होना अभी बाकी, जैसे कि एयरपोर्ट को लेकर आप कहती हैं, और कॉरिडोर की भी मांग काफ़ी समय से हो रही है। तो इसके लिए आगे की क्या रणनीति है, क्योंकि जनता को बहुत उम्मीद है आपसे? जब भी मैंने एयरपोर्ट की डिमांड की तो सब लोग कहते हैं कि अभी जेवर में आने वाला है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो अभी यहाँ की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो चाहती हूँ कम से कम एक छोटा एयर स्ट्रिप तो हो जाए, एटलीस्ट स्मॉल एयरक्राफ्ट्स कैन कम। मैं कोशिश कर रही हूँ उसके। तो भले ऑफकोर्स रेलवे का स्थिति पहले क्या था, 10 साल पहले कैसा था, आज देखिए कैसा है, कंप्लीट चेंज हुआ ना। तो मैं ये नहीं कहूँगी मैंने किया है, मेरी वजह से, बिकॉज मैं वो सारा प्रपोजल लेकर जाना पड़ता है ना। आप बैठे रहेंगे, हम सांसद हैं, यू सेड नथिंग विल हैपन। सांसद हो तो यू हैव टू सी कि क्या क्या ज़रूरतें हैं, और जो ज़रूरत आपको दिल्ली में जाके बता के, मिनिस्ट्री से बोल के, चिट्ठी लिखवा के, फॉलो अप करके, फिर वो प्रपोजल यहाँ आता है। ऐसा करोड़ों का हमने करवाया है मथुरा के लिए। जो कांग्रेस के कैंडिडेट, हमें हमेशा मुझे हमारे उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं, ही हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट। जो भी प्रपोजल मैं लेके जाऊँ तो इमीडिएट उसका ओके करवाएंगे। यहाँ इतना अच्छा सा 2 थिएटर भी बन रहा है कल्चरल मिनिस्ट्री से बोल के, वो भी बहुत बढ़िया, अभी 2-3 महीने में तैयार हो जाएगा वो। उसमें भी कार्यक्रम होता रहेगा, देखिए। मैं आपको सुन रही थी, आप महिलाओं से बात कर रही थी। हम जनरली जब भी विधायक या सांसद जी को सुनते हैं तो पानी, सड़क, विकास के मुद्दों पर बातचीत होती है, लेकिन आप जब उनसे बातचीत कर रही थी, आप टैलेंट पे भी बात कर रही थी। तो ये आपकी एक अलग खासियत
और आप टैलेंट को कैसे बढ़ावा दे रही हैं, क्योंकि आप चाहती हैं कि यहाँ पर भी कलाकारों को मंच मिले? यहाँ कला इज़ वन थिंग जो यहाँ पे थोड़ा सा कम दिखता है। ब्रज की कला बहुत सुंदर है, लेकिन उसका एक स्टाइल में रखा वो उसी के साथ सीमित रह गया। उससे आगे बढ़ा के दिखाना चाहिए लोगों को, है ना। वो नहीं हो पा रहा है। यहाँ का वो संस्कृति बहुत ही अच्छी है। मैं चाहती हूँ कि एक आर्टिस्टिक माइंड होना ज़रूरी है। मैं आई एम एन आर्टिस्ट, मैं एक कलाकार हूँ, तो मैं उस कला की दृष्टि से बहुत सारी चीज़ों को देख के उसको ठीक आगे लाने की कोशिश करती हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर जगह का एक कल्चर होता है ना, वो उसको कायम रखना चाहिए। पेंटिंग्स होते हैं, डांस होता है, म्यूज़िक होता है। यहाँ के लोग कितने अच्छे स्थानीय लोग इतने ब्यूटीफुल गाना गाते हैं ना, उनका सब वर्ल्ड क्लास में दिलाना चाहिए नाम। वो कहाँ ऐसे अच्छा थिएटर बना के वहाँ परफॉर्म करेंगे तो फॉरेन से लोग आएंगे तो देखेंगे, तो उनका भी नाम बढ़ता है ना। ये मेरा मकसद था। लेकिन विपक्षी पार्टियां कुछ मुद्दों को काफ़ी ज़्यादा भुना रही हैं, जैसे कि कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो यमुना जी में गए आरती करने के लिए, वहाँ के पानी को लेकर उन्होंने सवाल उठाया, कहा कि यमुना जी मैली हो गई। क्या अभी मैली हुई कि कुछ साल पहले से मैली? उनको पूछिए ना, कांग्रेस वाले जो हैं, तो कभी वो पूजा करने गए, अभी गए क्या? इतना साल क्या कर रहे थे वो? आज आज़ादी के बाद उन्होंने क्या किया यमुना के लिए? कुछ भी नहीं किया ना। एटलीस्ट हमने कोशिश करके मोदी जी से बोल के नमामि गंगे का एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ, उसके तहत पूरा गंगा के सफाई हुई है। वहाँ आज बनारस में क्रूज़ भी जा रही है। अभी वो सब यहाँ पे हम ला रहे हैं। इट विल टेक लिटिल टाइम, बट दिस जो क्लीनलीनेस फॉर यमुना इज़ फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से इतनी गंदा नाला का पानी सब यहाँ छोड़ दिया गया है, उसको स्टॉप करना ज़रूरी है। फिर वो पानी कहाँ से लाना वो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने पहली बार जब सांसद बनी तो मैं क्या देखा मैंने कि सब जगह 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 जाओ तो महिलाएं पानी के लिए तरस रहे थे। खारा पानी है और अच्छा पानी लाने के लिए हमें मीलों दूर चल के जाना पड़ता, सर में रख के पानी। मतलब आज के ज़माने में ऐसा हो सकता है क्या? देन आई टोल्ड मोदी जी कि पानी का बहुत प्रॉब्लम है, उसके कुछ करना चाहिए आपको, पीने के पानी का, एटलीस्ट ड्रिंकिंग वाटर। तो वो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है उन्होंने, वो मार्ट में लगा है। वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो, जिसमें गंगा जल आ रही है। तो अभी यहाँ पे गंगा का जल पानी पीने के लिए सबको मिल रहा है। तो आज कोई भी ये नहीं कहेगा कि हाँ पानी मिल रहा है, बोलेंगे नहीं ये लोग, लेकिन हम पूछेंगे तो हाँ आता है, पानी मिलता है। तो एक ये नहीं बोलेगा कि पानी नहीं मिलता है, खरा पानी है। वो समस्या से निकल चुके हैं। कुछ कुछ गांव में शायद स्टिल अभी तक पहुंचा नहीं, क्योंकि इट्स अ वेरी बिग पाइपलाइन डाल के वो पानी का लाया जा रहा है। तो ऑल दिस प्रोजेक्ट्स कैसा होता है? तो अब कई कुछ लोग कहते हैं यहाँ आती नहीं है। मैं आती हूँ, मिलती हूँ। यहाँ बैठ के मैं क्या करूँगी? मेरा काम कहाँ है? इधर का जो समस्या को ले जाके वहाँ दिल्ली में बताना, फिर दिल्ली से उस प्रोजेक्ट को लेकर आना मेरा काम है ना, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट। तो लाइक दैट अभी पानी दे के पानी का मिल रहा है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अभी इलेक्शन है तो आप काफ़ी टाइम से यहाँ पर है, वैसे भी आपका लगातार यहाँ पर आना जाना लगा रहता है, लोगों से आप कनेक्ट होने की कोशिश करती हैं। आप मुंबई में भी आपका घर है और आप मेरे एक बच्चे हैं, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, वो सबको छोड़ के यहाँ पे बैठी हूँ। वही मेरा सवाल था कि कितना ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, इट्स वेरी चैलेंजिंग। कैसे मैनेज करते हैं? कि अभी अच्छा है, हम इसमें देख लेते हैं ना, मोबाइल में, फ़ोन में डायरेक्ट आई सी देम एंड टॉक टू देम। लेकिन वादा किया, अभी ऐशा और आहना दोनों आ रहे हैं अभी चुनाव के लिए। दे विल ऑल्सो डू लिटिल, इधर उधर करेंगे। उनको भी घबराए थे, मैंने कैसा करेंगे, ऐसे डरने का नहीं, ऐसे जाने के, टॉक टू द पीपल, इट इज़ नाइस, यू विल लाइक इट। सो बच्चों के भी बाद में इलेक्शन के बाद लेकर आऊँगी उनको। यहाँ बड़ा एंजॉय करते हैं। एक दो बार आए हैं बच्चे, स्मॉल छोटा, मेरे ग्रैंड डॉटर्स, दे लव टू प्ले हियर एंड दे लाइक इट। अच्छा, मथुरा और मुंबई में क्या फ़र्क आप महसूस करती हैं? क्योंकि जब भी हम मथुरा आते हैं तो एक अलग ही वाइब हम यहाँ पर महसूस करते हैं, ऐसा लोगों का भी बहुत कहना है। मथुरा इज अ टेम्पल सिटी। यू फील वेरी स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, अच्छा लगता है यहाँ आने का। तो मेरे बच्चे लोग भी आकर देखना चाहते हैं सब कुछ। दे कीप कमिंग, मेनी टाइम्स दे हैव कम। भरतनाट्यम आप करती हैं
और अगर मैं पहले आपके कुछ परफॉर्मेंस की बात करूं तो ऐसा लगता है कि जो मीराबाई का चरित्र था उससे काफ़ी ज़्यादा आप इंस्पायर्ड है, काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है आपको? देखिए ये संतों की जगह है वृंदावन, इतने संत हैं, तो वैसे इतने बड़े फेमस चैतन्य महाप्रभु, सूरदास, तुलसीदास तो नहीं, एंड दैट there many saints have been here, तो उसमें से one of them is मीराबाई, वो भी आई थी यहाँ। तो क्योंकि मेरी गुरु माँ जो है वो संत मीरा की भक्त तो उनसे इंस्पिरेशन मुझे मिलता है। तो मैंने जैसा पहली बार डांस बैले जो प्रिपेयर किया दैट वाज ऑन मीरा, तो मीरा के लाइफ पे मैंने बनाई थी वो सम 20-30 years बैक। तो यहाँ पे जाके मीरा जी का घर यहीं पे वो ठहरी थी ऐसा बोलते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एक घर है, वेरी बैड कंडीशन। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि मीराबाई इतना वर्ल्ड फेमस, इतनी बड़ी संत, पूरा जीवन उन्होंने कृष्ण के भक्ति में बिताया। उनका ऐसा एक स्थिति अंशी से मेवाड़ की रानी होते हुए संत बन के रही ना। सो उनका जन्मोत्सव हो रहा था ना, 500 years कंप्लीट हो रहा था, 525 years। तो मैंने अगेन आई वेंट टू मोदी जी एंड आई टोल्ड हिम कि इतना बड़ी संत है, उसके ऊपर कुछ करना चाहिए मैं। देन ही सेड आप ऑर्गेनाइज करो। देन आई वांटेड अ कॉइन ऑन हर नेम एंड स्टैम्प कराया, सब कुछ कराया। तो इसके वो खुद भी आए थे उस कार्यक्रम में। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि पूरा प्रोग्राम देख के गए मोदी जी। साधु संतों से भी आप काफ़ी ज़्यादा मुलाकात करती हैं। हाल ही में हमने आपका एक वीडियो देखा, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हुआ। प्रेमानंद जी से आप मुलाकात करने के लिए गई थी, कैसा लगा? प्रेमानंद जी को कभी मिली नहीं मैं, काफ़ी सब लोग बोलते रहते हैं। मेरा भाई साहब भी आए हैं तो उनको भी मिलने कहता था। ऐसे संत है सब संतों के। अभी कल मैं सुदामा कुटीर, वहाँ पे एक संत है, उनके यहाँ गई थी। एंड दे आर ऑल्सो वेरी स्वीट पीपल, वेरी नाइस, वेरी नाइसली मुझे मिलते हैं, मेरे लिए अच्छा बोलते हैं। देन फूलडोल महाराज जी हैं, ही इज़ वेरी नाइस। एवरीबडी इन दिस प्लेस आई नो, गोस्वामी जी, श्रीवत्स गोस्वामी, देन पुंडरीक गोस्वामी, अभिषेक गोस्वामी जी, ऑल राधा रमन मंदिर से जुड़े हुए हैं, ऑल इस्कॉन के डिवोट। आई एम फॉन्ड ऑफ ऑल ऑफ देम, दे आर ऑल वेरी स्वीट विथ मी। उनसे कभी कितना अच्छे बातें सुनने को मिलता है, देखने, यू कैन हियर सच लवली थिंग्स। सो उससे मुझे प्रेरणा मिलती है, अच्छा लगता है मुझे। सो मथुरा में आने का मतलब क्या है? ये तो राजनीति ठीक है, राजनीति के साथ साथ यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ ऑल्सो ना, सेल्फ डेवलपमेंट भी होना ज़रूरी है। नहीं तो हम सिर्फ नाला कड़िंजा और लाइट में रह जाएंगे, आगे हमारी ज़िंदगी का क्या होगा? अगर I can't waste even 1 minute when I'm here in मथुरा ना, वृंदावन, और ऊपर से वृंदावन में हूँ। इस जगह में आकर इस मट्टी को हाथ लगाकर माथे पे लगाने के लिए कितने लोग वर्ल्ड के तरसते हैं। इस महिमा को लोगों को मालूम होना चाहिए, ये थोड़ा सा कमी है हमारे ब्रजवासी को। उनको ये शान आन होना चाहिए कि वो भगवान कृष्ण के उसी इसमें है, उस व्हाट डू यू कॉल। यहाँ पे कहते हैं कि आप मथुरा में भी एंट्री तब ले सकते हैं जब श्री कृष्ण की मर्जी हो, राधा रानी की मर्जी हो, और आपको मथुरा के विकास का मौका मिला है, तो क्या खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझती हैं? ऑफ कोर्स, ऑलवेज, बिकॉज ऑफ राधा रानी से अनुमति के बिना ना कोई आ सकता है ना जा सकता है। मैंने पहले ही बोल दिया था यहाँ के संतों ने। तब मैं जीत गई तो बोला हमें अनुमति तो मिल गई ना, जो जैसे दिया साहब का अनुमति मिली है, तो सेकेंड बार भी मिली, तो अभी तीसरी बार भी मिलेगी। टिल आई कंप्लीट माय वर्क, इफ शी वांट्स मी, राधा रानी एंड भगवान कृष्ण, हम रहेंगे। आपने कई सारे इंटरव्यू में कहा कि मैं सेवा करना चाहती हूँ जनता की, और अगर तीसरी बार मोदी सरकार बनती है और आपको मोदी जी के कैबिनेट में जगह देने की बात आती है, तो बताइए कौन सा ऐसा विभाग है जो आप चाहेंगी कि आप उसमें रहकर काम, जिससे रहकर यहाँ का डेवलपमेंट कर सकूँ। कोई भी मिनिस्ट्री में, वैसे मिनिस्ट्री में ना होते हुए भी मैंने बहुत कुछ किया है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं मिनिस्टर बन के मैं कुछ कर सकती हूँ। ये यहाँ के लोगों का इंटरेस्ट है कि हमारे मैडम ये बने, मिनिस्टर बने, उनके लिए बहुत अच्छा लगता है।
मैं ऐसा इस ढंग से मैं नहीं सोचती हूँ। मैं आई जस्ट वांट टू डू माय वर्क। जो जो पेंडिंग वर्क है वो मुझे ख़त्म करना है इधर। आपको हमने एक्टिंग करते हुए भी देखा, एक पॉलिटिशियन के तौर पर भी देखा, अब आप कुछ गाने भी लगी हैं, तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा अगर आप गुनगुना के बताएं तो। क्या गाएंगे अभी जो भी आपकी मर्जी, आप एक भजन गा देंगी तो ऑडियंस को काफ़ी अच्छा लगेगा। देखा वो गा रहा है, बर्ड बर्ड इज सिंगिंग। लेकिन आपकी आवाज़ लोग सुनना चाहते हैं। ये बैकग्राउंड म्यूज़िक आप समझ लीजिए। फिर रामनवमी इज टुमारो नो, अब तो 2 दिन के बाद है ना रामनवमी है, तो राम के ऊपर ही हो जाए ना। श्रीमद् दशरथ नंदन राम, श्रीमद् अयोध्या पालक राम, हनुमत सेवित निज पद राम, सर्वजीव संरक्षक राम, धर्म स्थापना तत्पद राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम। थैंक यू। मैंने इसके ऊपर नृत्य किया था अभी रामलला का जो मंदिर का ये हुआ था प्राण प्रतिष्ठा, उसके बाद रोज़ एक एक आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया। सो मैं इस नंबर पे मैंने परफॉर्म डांस किया था। राम मंदिर गई, आप कैसा लगा? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इट्स वेरी डिवाइन ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर। ये बहुत सालों पुराना लोगों का सपना था, लेकिन मथुरा में भी एक विवाद है। हालांकि वो कोर्ट में है अभी, तो शाही ईदगाह मस्जिद और जन्मभूमि को लेकर विवाद चल रहा है और ये मामला भी कोर्ट में है। लेकिन इस पर आपका क्या सोचना है? ज़्यादा बोलना नहीं चाहती। अगर कोर्ट में है तो कोर्ट से जब जो भी क्लियरेंस आएगा उसके मुताबिक करेंगे, जो भी आएगा। हेमा जी, कौन से मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में जा रही हैं इस बार, और आप क्या कुछ? यमुना का शुद्धिकरण और कृष्णा थीम पार्क, एयर स्ट्रिप और भी बहुत सारी चीज़। यानी कि कुल मिलाकर विकास का मुद्दा है जिस पर आप इस बार लोगों से वोट मांग रही हैं और जनता का उतना प्यार मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है। मथुरा का जितना विकास आप देख रही हैं मैम, राधा रानी और श्री कृष्ण की कितनी आप प्रेरणा और कितना आशीर्वाद उसमें देखती हैं? बिल्कुल उनकी आशीर्वाद से ही मैं काफ़ी फेमस हुई हूँ। अभी एक अलग स्टेटस है मेरा, नृत्य में भी मेरा एक नाम है। और अब कई लोग पूछते हैं अभी तक आप नृत्य डांस स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं, तो जब तक वो चाहेंगे मैं डांस करूं, मैं करूंगी। मैं तो जब वही मेरे से काम करवाता है ना, मैं कौन होती हूँ करने वाली। ऑल द वर्क बिकॉज आई एम ए डिवोटी, तो मेरे से काम करवाएंगे। जो काम उनको चाहिए मेरे से कराना है वो सब होगा। यहाँ की महिलाएं आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हैं और मैं देख रही हूँ कि महिला सशक्तिकरण पर आपका बहुत ज़्यादा फोकस है। आप चाहती हैं कि महिलाएं सेल्फ डिपेंड हो और किसी दूसरे पर डिपेंड ना रहें। आप तो अभी ये भी कह रही थी कि अपने पति पे भी डिपेंड नहीं रहना है। नहीं रहना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं, अपने आप सेल्फ होना चाहिए। यू आर बॉर्न अलोन, यू हैव टू गो अलोन फ्रॉम दिस वर्ल्ड। तो अपने आप में सर अपना शक्ति ऐसा बनाओ कि तुम अपने आप इंडिपेंडेंट रहेंगे। So now you also as a reporter, you are working hard na, to make yourself independent. You are not depending on anybody. So why should you depend? If somebody is coming in your life, you are most welcome. बड़ा प्यार से रहिए सब, खुशी से share everything together, है ना? Sharing होना चाहिए। But depend होके फिर रोना धोना अच्छा नहीं, ज़रूरी नहीं। विपक्षी पार्टियों की तरफ से कुछ मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जैसे कि बढ़ती महंगाई, रोजगारी, ये वही मुद्दे जो पहले भी उठाए गए थे, किसानों का मुद्दा, उनको कैसे जवाब देंगे? उनको मैं जवाब क्या दूंगी? मोदी जी देंगे, हमारी सरकार देगी। तो आई एम नोबडी, सो लेट देम गो एंड आस्क देम। ओके, थैंक यू। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और यही उम्मीद कि इलेक्शन के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी और फिर आपका हमें वक्त मिलेगा और ऐसे ही बातचीत होगी कि इलेक्शन में आखिर क्या रहा। इलेक्शन में 400 पार, अब की बार 400 पार। तो हेमा मालिनी जी हमारे साथ में मौजूद थी, जिनका कहना है कि अब की बार 400 पार और पूर्ण बहुमत से एक बार फिर से मोदी जी की सरकार बनेगी।